ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम द्वादश अध्याय के ऊपर है, 12वां अध्याय हमारा शुरू हो रहा है। 5 श्लोक का हम चैंटिंग करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगयुक्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुःखम् एकवत्थिवाप्यते। इस 12वें अध्याय में सोमवार को हमने थोड़ी एंट्री कर दी है। पहला श्लोक हमने शुरू किया था, तो प्रथम श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है जिसको दूसरे अध्याय से भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। सो अर्जुन का प्रश्न था एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगयुक्तमाः। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, इस तरह से जो भक्त लोग आपके साथ सतत जुड़े हुए हैं और आपकी आराधना करते हैं, वे लोग एक नंबर 1। नंबर 2, दूसरे लोग जो अक्षर की और अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन बड़े हैं? तेषां के योगयुक्तमाः। इधर हमने देखा था योगयुक्तमा शब्द का अर्थ आज देखेंगे, लेकिन ये 2 प्रकार के लोग हैं, भक्त लोग हैं, ऐसा हमने इस प्रथम श्लोक में देखा था। और सोपाधिक उपासना और निरुपाधिक उपासना के संदर्भ में हमने बातें करी थी। सतत युक्ता जो सोपाधिक ईश्वर की आराधना करने वाले उपासक लोग हैं, उनके संदर्भ में हमने देखा था
अब दूसरी लाइन जो है, अक्षरम अव्यक्तम माने निरूपाधिक उपासकों का क्या लक्षण है, ये सेकंड लाइन में हम देख रहे हैं। भगवान के दो रूप है उपासना के संदर्भ में, ये हमने पिछले क्लास में कहा था, एक सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। कई लोग सगुण साकार की उपासना करते हैं, कई लोग निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। तो दो प्रकार के उपासक है और उनकी आराधना अलग अलग तरह से चल रही है। तो जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, तो ये निर्गुण निराकार माने अक्षरम अव्यक्तम क्या है। तो पहला फर्क देख लो, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। पहला फर्क है, जो सोपाधिक ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, वे परमेश्वर का नाम और रूप माने उनका नाम लेते हैं और उनका रूप का ध्यान करते हैं। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू? क्योंकि आप ये नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी करते रहेंगे और अपने को बड़ा भक्त मानेंगे, मैं साधना करता हूँ, मैं श्रवण करता हूँ, बट यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो सोपाधिक ईश्वर की उपासना करने वाले क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, शिव हो, गणेश हो, कुछ हो, उनका नाम लेते हैं और जप करते हैं, ऐसा सिंपल नाम, हरे राम 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 हरे। और दूसरे प्रकार के रूप और उनका रूप का ध्यान करते हैं, माने वो जो मूर्ति का हमारे घर में होती है, मंदिर में होती है, उसको आंख बंद करके अपने चित्त में लाने की कोशिश करते हैं। तद जप, तद उसका जप करना, तदेव अर्थ भावनम, तदर्थ भावनम। अर्थ भावनम माने ये पतंजलि योग सूत्र का ये सूत्र बहुत बार मैं बोली हूँ, फिर भी आज वापस बोल रही हूँ। तो क्या साधना है उनकी, जो लोग जप करते हैं, एक साधना, और दूसरे लोग रूप ध्यान करते, तद अर्थ भावना। अर्थ माने रूप माने वो जो है वो, उनकी भावना करते हैं, भावना माने ध्यान करते हैं। आर यू क्लियर? दो बातें क्लियर हुई, एक तो तद जपः, दूसरा तदर्थ भावना। ऑफ क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो पूछती थी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, जप माने क्या और अर्थ भावना माने क्या, ये पूछती थी मैं, समझ में आया? तो ये है सोपाधिक उपासना। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, आप समझो कि आपकी उपासना सोपाधिक उपासक है। अब दूसरा जो है निरूपाधिक उपासना करने वाले, निरूपाधिक माने अक्षरम अव्यक्तम की उपासना करने वाले लोग कौन होते हैं, अथवा क्या होता है, वो उपासना क्या है, तो समझ लो। निरूपाधिक उपास स्वरूप की उपासना करने वाले की उपासना की रीति है श्रवण मनन निधिध्यासन। पकड़ा? श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले क्या था, नाम का जप था और रूप का ध्यान था। वेरी क्लियर? क्योंकि पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर थिंकिंग दैट हम अच्छे भगत है, हम अच्छे साधक है। जीरो है, जीरो। आप समझना चाहिए, समझ के साधना कर, एनीथिंग वी आर डूइंग इज समझ के, ये भी समझ के कर रहे हैं। तो सोपाधिक एक हुआ, निरूपाधिक क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन। पकड़ो ये बात है, आप क्या करते हो, खिचड़ी करते हो या कुछ गड़बड़ी करते हो, यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर डूइंग श्रवण मनन निधिध्यासन, देन यू आर डूइंग निरूपाधिक ईश्वर की उपासना आप कर रहे हो। आर यू क्लियर अबाउट बोथ द उपासना? सोपाधिक की और निरूपाधिक उपासना में ये फर्क है।
अब थोड़ा सा देखेंगे कि ये निरुपाधिक उपासना में एग्जैक्टली क्या होता है। ध्यान से सुनना। जो इस क्लास में बहुत सारे अच्छे साधक है, सभी अच्छे ही है, बट काफी लोग 10-12 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे लोग पिकअप कर सकेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। ध्यान से सुनना। जो निरुपाधिक ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, वे सब ओर से विरक्त रहते हैं। अभी आप सुन रहे हैं और आप कुछ और भी कर रहे हैं तो आप विरक्त नहीं। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ के आप चले जाओ। विरक्ति का अर्थ है आप जो करते हो उसे 100% फोकस से करो। दैट इज विरक्ति। मैं पाठ पूजा करता हूँ तो मेरा ध्यान फिर कुकर में और कौन आया और क्या भगवान को वस्त्र पहनाया कहीं नहीं जाना चाहिए, उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। दैट इज व्हाट विरक्त साधक। तो विरक्त साधक होता है वो संपूर्ण त्यागी होकर अक्षर की उपासना करता है। अक्षर माने जिसका क्षर नहीं होता, उनमें कोई क्षय डिके नहीं होता। और अक्षर का अर्थ होता है जो व्यापक है। दो अर्थ है, जो डिके नहीं होता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और जो सर्वत्र व्यापक है उसे अक्षर कहते हैं। सही बात। इसको बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी गार्गी को संबोधन करते कहते हैं, एतद्वै तत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणाः अभिवदन्ति अस्थूलम अणुः अह्रस्वम अदीर्घम। मतलब क्या? वह ब्रह्म कौन है? याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं, वह अस्थूल है माने स्थूल नहीं है, अणु है माने अणु नहीं है, अह्रस्वम अदीर्घम, वो ह्रस्व भी नहीं दीर्घ भी नहीं। इसका अर्थ इतना ही हुआ, पूरा बड़ा श्लोक है, मंत्र है, बट अर्थ यह हुआ, वह सर्व उपाधि मुक्त निर्गुण ब्रह्म है। सारी उपाधि से रहित निर्गुण ब्रह्म है। ये है अक्षर तत्व की समझ। माने उसमें उपाधियां नहीं है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म को अक्षर और अव्यक्त कहते हैं। और वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठान रूप है, निराकार है। इसे निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर की उपासना कहते हैं। इसको जरा वेदांत की भाषा में मैच्योर पीढ़ साधकों के लिए बोलूं, आई नो समझेगा नहीं, बट मैं बोलती हूँ। जो विषय का बाध करके, जो विषय का बाध करके सत्ता मात्र में चित्त का तादात्म्य करता है, समस्त विषय का बाध करके चित्त में सत्ता, चित्त को सत्ता मात्र में, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, समथिंग विच एग्जिस्ट फॉर एवर, वो पास्ट में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा कोई तत्व है जिसे आप परमात्मा कह देते हो, बट सत्ता मात्र उसमें तादात्म्य करता है और नाम रूपात्मक जगत में सत्यत्व बुद्धि का निराकरण करता है। सत्यत्व बुद्धि इस जगत में नहीं रखता है। ऐसे साधक को निषेध की आवश्यकता है। निषेध माने ये वृक्ष है, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। न इति न इति, नेति नेति की आवश्यकता है। जो ब्रह्मवेत्ता है उसको नाम रूप में निषेध की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुन लेना फर्क।
किसी समय लगे कि मैं ब्रह्मवेत्ता हो गया हूँ, तो ये डिफरेंस पकड़ लेना। साधक है, उसे नाम रूप में निषेध की आवश्यकता है। नेति नेति न इति न इति मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उसे नाम रूप के निषेध की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए श्रुति ने उसको कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति। देखो, आप समझ में आती है बातें? नहीं। नेति नेति सुना है, न इति न इति माने ये वृक्ष ब्रह्म नहीं, ये खिड़की ब्रह्म नहीं, ये चेयर ब्रह्म नहीं, ये व्यक्ति भी ब्रह्म नहीं क्योंकि वो तो कुटिल है, ऐसा है। नहीं थी नहीं थी, तो सब कुछ श्रुति ने जगत को निगेट कर डाला, निषेध कर डाला। माने ये ब्रह्म नहीं है। समझ में आई? ये प्रक्रिया है। ऐसे राम राम करने से कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होंगे, घर के प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होंगे। ये साधना है, ये समझने वाली चीजें। तो ये समझ में आया? अब दूसरे जो है ब्रह्मवेत्ता है, ये साधक ऐसा करके साधना करते, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी हो गए, साधना पूरी हो गई। वे लोगों का क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति, माने उनको ये नहीं ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये नहीं करना है, सब कुछ ब्रह्म है। बट उनकी समझ पक्की हुई है, उन्होंने बहुत बहुत मेच्योर साधना की, परिपक्व साधना की, तब जाके ये बात हुई। तो वे क्या करते हैं? वो बाध नहीं करते, वो सब कुछ ब्रह्ममय है ऐसा उनका अनुभव हो जाता है। तो ये दो फर्क है। पॉइंट ये है कि निर्गुण उपासना करने वाले लोग चित्त को ये सबका निगेट करके, उस जो हमेशा मैं बोलती हूँ ना, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। तो उसको देखो माने ये वृक्ष की सत्ता जिसके जिस अधिष्ठान पे खड़ी है उसको देखो। तो ये निर्गुण निराकार वाले क्या साधना करते हैं? नेति नेति की, माने उस ब्रह्म को देखने की कोशिश करते हैं। नॉट इन अ भैंसा एंड गधा एंड केमल। वे उपाधि जिस अधिष्ठान के ऊपर अध्यारोपित है उसको देखने की कोशिश करते हैं। पकड़ी बात है? आया? गीता नहीं तो मुल्ला नासरुद्दीन की बात सुन के कहते हैं हम गीता के प्रवचन सुनते बहुत, वहाँ बहुत बढ़िया है क्योंकि बहुत स्टोरीज है बढ़िया। यहाँ ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको साधना कराना चाहते हैं, हम आपको मनोरंजन कराना नहीं चाहते, इसलिए आप समझ में आई दोनों बातें। तो निर्गुण निराकार समझ में आया। उपाधि को हटाकर जब साधना होती है वो निर्गुण निराकार की, उपाधि के सहित जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं वो सोपाधि की। आप क्या कर रहे हैं तो आप समझो, कुछ भी करते हैं वो साधक मानते हैं, भक्त मानते हैं, ऐसा मत करो प्लीज। सो यहाँ पे कहते हैं, श्लोक देखो, श्लोक में कहते हैं अर्जुन ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। ये सगुण साकार की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों में कौन योग वित्तमाः, कौन इस योग को अर्थात उपासना को भी यहाँ ले सकते हैं, अच्छी तरह से जानने वाला है। ये थोड़ा फनी लगता है ना? बात चलिए सोपाधिक निरुपाधिक ईश्वर की, और ये कौन उसको अच्छी तरह से जानता है। देखो, जो प्रश्न करने वाला हमेशा अज्ञानी होता है, और प्रश्न करने वाले को कई बार अच्छी तरह से प्रश्न रखने को नहीं होता है। ये ऑफलाइन क्लास में हमने बहुत देखा है, लोगों ने भी देखा है कि what the topic is going on and how you are putting the question। तो अर्जुन का भी यही हाल है। तो यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ है और कौन सी कनिष्ठ है, नंबर 1। यहाँ पे यह भी प्रश्न नहीं है कि ईश्वर का कौन सा रूप श्रेष्ठ है और कौन सा कनिष्ठ है, ये बात भी नहीं है। यहाँ पे प्रश्न यह है कि सगुण साकार की उपासना करने वाला, उसको जानने वाला, और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला, उसमें कौन श्रेष्ठ है, उपासना कौन श्रेष्ठ है, ईश्वर का कौन सा रूप श्रेष्ठ है, अथवा जो साधक जो मार्गगामी है
उसमें कौन श्रेष्ठ है, ये तीनों बातें नहीं है। ये आचार्यों की कृपा से हम जान सकते हैं। आचार्य ने कि यहाँ पे कहा है, स्व अधिकार निश्चयाय अर्जुन उवाच। ये क्लासिक पंक्ति है। अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है, क्यों? स्व अधिकार निश्चयाय, मेरा अधिकार किसमें है, सगुण साकार की उपासना में कि निर्गुण में? क्या उसने विश्वरूप देखा, तो उसको लगा मैं किसकी उपासना करूं, है? तो स्व अधिकार निश्चयाय अर्जुन उवाच, ये मुख्य बात है। देखो, इसको और समझने के लिए समझो, सगुण उपासना माने जो देहाभिमानी है उसको सगुण उपासना का ही अधिकार है, उसको निर्गुण का अधिकार नहीं है। देहाभिमान कम हो गया है, डाइल्यूटेड है, तो फिर थोड़ा निर्गुण का अधिकार प्राप्त होता है, और उसे पराभक्ति कहते हैं। सगुण साकार की उपासना को अपराभक्ति कहते हैं। तो इस तरह से ये अर्जुन का प्रश्न है कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, वेयर डू आई बिलोंग, मैं कौन सी साधना करने से मेरा उद्धार होगा। तो इसीलिए केशाम ज्ञानम मया अनुसरणीया, मुझे कौन सी उपासना अथवा क्या साधना करना चाहिए, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो इस तरह से देखो, तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है, आपको थोड़ा समझाने के लिए, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। कर्मयोग या ज्ञान योग क्या श्रेष्ठ है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कौन सी दवाई अच्छी है? हाँ? खाने की, पीने की, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये नहीं होता। आपको क्या सुख होता है, वेयर डू यू बिलोंग, वो विशिष्ट रोग पे विशिष्ट दवा और विशिष्ट पथ्य काम लगती है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, वोटेवर। तो अर्जुन ने जो पूछा है उसके पीछे का रहस्य यही है कि मुझे कौन सी उपासना करनी चाहिए, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, वेयर डू आई डिजर्व, मेरी योग्यता क्या करने की है। ये बात अर्जुन का प्रश्न में समाई हुई है। वेरी क्लियर हो गया प्रश्न? साधना कौन सी, उपासना कौन सी श्रेष्ठ, वो नहीं, कौन सा ईश्वर सगुण ईश्वर श्रेष्ठ की निर्गुण, वो भी बात नहीं है। जो सगुण की आराधना करता माने मार्गगामी साधक, वो श्रेष्ठ कि निर्गुण वाला श्रेष्ठ, वो बात भी नहीं है। मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, ये बात है। और इसीलिए अब परमेश्वर उस अर्जुन के प्रश्न को अनुरूप उत्तर देते हैं। मैं फिर से कहती हूँ अनुरूप, क्योंकि देखना, 5वें अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ। 5वें अध्याय में पूछा था ना, भगवान ने कहा था तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट है। वास्तव में तो कर्म संन्यास हायर स्टेप है, लेकिन अर्जुन के योग्यता के संदर्भ में प्रभु आंसर दे रहे ये बात आप समझना। इसलिए भगवान की बात को पत्थर की लकीर की तरह नहीं देखना है। आचार्यों ने उसे जैसे समझाया है वैसे हमें समझना पड़ेगा। तो ये है अर्जुन का प्रश्न। और अब आइए लेते हैं। श्री भगवान उवाच, मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। मयि माने मुझ में, मन आवेश्य मन को एकाग्र करके, नित्य युक्ता जो निरंतर भजन करते हुए मुझसे जुड़ जाते हैं, मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, ये माने ये एक प्रकार के लोग हैं। और वे कौन से हैं? ये माने ये भक्तजन
परया श्रद्धया उपेता, सेकंड लाइन, परम श्रद्धा से युक्त होकर, मेरा भजन में ध्यान में लगे हुए परम श्रद्धा से युक्त होकर मां उपासते, मेरा माने सगुण रूप का भजन करते हैं। ते में युक्त तमा मताः, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्या है। भगवान ने बड़ा ट्रिकी आंसर दिया। वैसे तो निर्गुण निराकार साधना ही हायर है, लेकिन भगवान ने क्या कहा, जो मुझसे जुड़ा है, जो मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, और जो अतिशय श्रद्धा से उत्कृष्ट भाव रखता है, ऐसा भक्त लोग मुझे अत्यंत प्रिय है। अथवा कहो, वे अत्यंत उत्तम योगी मेरी दृष्टि में है। अब आइए इस श्लोक को देखते हैं। जो निर्गुण निराकार, अभी भगवान ने किसकी बात करी, सगुण साकार की उपासना वाली बात करी। तो जो निर्गुण निराकार है, उपासक है, उनके लिए भगवान भाष्यकार, देखना जिसके पास भाष्य है, आई वुड इंसिस्ट कि भाष्य रखो। वहां पे कहते हैं, वे जो सम्यक दर्शी है और निवृत्त एषणाः, भाष्यकार में ये शब्द यूज किया है। मैं पूरा भाष्य पढ़ाऊंगी तो एक एक श्लोक 4 क्लास जाएगा। किया है ऐसा अहमदाबाद में, इसी तरह से 3 साल तक अखंड, मंडे टू फ्राइडे 3 साल तक अखंड गीता लिया है भाष्य के साथ, एक एक लाइन के साथ। तो निवृत्त एषणाः, जिनकी सारी एषणा माने कामना निवृत्त हो गई है, तान प्रति यद वक्तव्यम तद उपरिष्टात् वक्ष्यामः, उनके बारे में जो कुछ कहना है वो मैं बाद में कहूंगा, मैंने अभी इस श्लोक में ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि अर्जुन ने दोनों के बारे में पूछा था ना। भगवान अभी केवल सगुण साकार की बात करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अभी तुम उनके बारे में सुनो जो तुमने पहली पंक्ति में पूछा है। क्या पहली पंक्ति में पूछा है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, उनके बारे में मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और वे लोग श्रेष्ठ योग के जानकार है, ये अति उत्तम योगी है, सगुण साकार वाले। प्रश्न आता है कि ऐसा कैसे भगवान कहते, तो केवल जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए भक्तों में भी अधिक जुड़े हुए हैं। वे लोग नित्य युक्त रह करके निरंतर अपने चित्त में मुझे बसाते हैं, माने वे लोग मेरी दृष्टि में उत्तम योगी है, ऐसा भगवान कहते हैं। मय्यावेश्य मनो ये मां, वे लोग मुझ में मन को लगा देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, मई मन आवेश, मुझ में माने भाष्यकार कहते हैं, भाष्य में लिखा है, मई विश्व रूपे परमेश्वरे, मुझ विश्वरूप परमेश्वर में जो मन लगाए हुए है, माने उनका पूरा जीवन भक्ति को समर्पित रहता है। उनके कर्म मेरे लिए होते हैं, उनका भोग भी प्रभु के लिए माने मेरे लिए है। वे सोते हैं, जागते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कुछ भोग करते हैं, सब कुछ मेरे लिए। उनका कर्म, भोग, श्रृंगार, चेष्टा, शयन, जागरण, सब कुछ मेरे लिए है। सो इन शब्दों के माने क्या, 11 नंबर के चैप्टर में क्या आया था लास्ट श्लोक में, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु। ये 5 कंडीशन आई थी ना, वो पांचों कंडीशन जिसके जीवन में सार्थक हो रही है, वे लोग मेरे भक्त है और वे मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ योगी है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं।
कोई तुलसी बनता है, कोई नरसिंह मेहता बनता है, कोई सूर, कोई मीरा बनता है। ये सब लोग इस श्रेणी में भी आते हैं और निर्गुण में भी आते हैं। बट ये लोग भी इस तरह से, उनकी उपासना जो जग जाहिर है, जग प्रसिद्ध है, वो इसी तरह की है। दिन रात मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। उनको गोपाल गोपाल के सिवा और कोई नहीं, कोई दिखता ही नहीं। सो मां मई आवेश्य मैया आवेश्य मनो ये मां, मुझ में मन डालते हैं। मुझ में माने किसमें? भगवान भाष्यकार सुंदर लिखते हैं। भाष्य बहुत प्यारा चीज है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, मां सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वर। सारे योगेश, योगी नहीं, योगेश्वर जो है, योगियों के भी स्वामी, हेड, उन सारे योगेश्वरों का भी मैं अधीश्वर हूँ, उनका भी मैं हेड हूँ। तो माम शब्द में समझ में आया? तो भगवान सारे योगियों के भी अधीश्वर है। सर्वज्ञम दूसरा शब्द है। सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ, मैं कौन हूँ? सर्वज्ञ। देखा, परसों बोला था सर्वज्ञ माने क्या? जिनसे साधक, अच्छा साधक यह सतत याद रखता है कि इस परमेश्वर से मैं कुछ भी छिपा नहीं सकता हूँ। आई बात समझ में? माने सर्वज्ञ शब्द का अर्थ हम सोचते हैं कि वे सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, बट व्हाट इज, उसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? इसमें समझना ये है कि वे सब कुछ जानते हैं का मतलब है कि मैं उनसे कुछ भी छिपा नहीं सकता, मतलब मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर सकता। आया? ये सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा सब कुछ जानते हैं, बट हमें साधना क्या लेनी है? तो साधना ये लेनी है कि चूंकि वो सब कुछ जानता है और मेरे हृदय में विराजमान है, तो मैं उनसे कुछ छिपा नहीं सकता। तो मैंने किसी के लिए कड़वी भावना करी, कड़वा सोचा, नेगेटिव सोचा, उनको पसंद आएगा? हाँ, नहीं आएगा। तो मुझे नहीं सोचना है। तो आप कितने स्वच्छ बने रहोगे? और साधक का पहला लक्षण यही है, अंतःकरण निर्मल रहे, अंतःकरण में कोई कटुता, कपट, गंदगी ना रहे। यही तो साधक की साधना है। हरी बेटी, तो सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि। भाष्य देखना, भाष्यकार कहते हैं कि राग द्वेष रूपी जो क्लेश है, उससे यह साधक मुक्त है। इसे भक्त कहेंगे। दशमाला किया तो भक्त बन गए, ये बात नहीं है। आपके दिल में राग और द्वेष जितना हो सके उतना कम हो गए। अटैचमेंट और अवर्सन, अवर्सन माने नफरत, तो न किसी में आसक्ति होवे, न किसी से नफरत हुए, तब जाकर आप एक अच्छे साधक बन सकते हो। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, मैयावेश्य मनो ये माम, माम माने ऐसा परमेश्वर है जो राग द्वेष से विमुक्त है। तो आपको भी उनका भक्त बनने के लिए राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा। देखो, ऐसे भगवान को सोपाधिक ईश्वर कहेंगे। मैंने प्रश्न डाला था, याद देखा था आपने? सोपाधिक ईश्वर और निरूपाधिक ईश्वर माने सगुण साकार ईश्वर और निर्गुण निराकार ईश्वर में क्या फर्क है? फाइनली मैं किसकी साधना करता हूँ? कभी कुछ नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ोगे। एक सीक्वेंस में साधना करो, पहले सगुण साकार की साधना करो, फिर निर्गुण निराकार की साधना होगी। तो सगुण साकार जो है वह है, जैसे भगवान ऋषि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, वो कौन से भगवान है? सगुण साकार, वो निर्गुण नहीं है। मनु महाराज के लिए वराह भगवान के रूप में आए। द्रौपदी के संदर्भ में वस्त्र बनकर आए भगवान, और पांडवों की रक्षा करने के लिए
वायु बनकर प्रभु आए। ऑफलाइन होता तो पूछती थी कौन सी कथा है, बट बता देती हूँ। दुर्वासा मुनि जब आए और खत्म हो गया था खाना, एक तुलसी का पत्ता चिपका था, वो खाकर भगवान ने सारे, याद आती है कथा, सारे दुर्वासा के शिष्यों की और दुर्वासा जी की भूख को मिटा दिया। ये जो कथा है, तो भगवान वायु बन के आ गए और पेट में घुस गए, सबका पेट भर गया। तो तात्पर्य ये है, ये हमारे सगुण साकार सोपाधिक परमेश्वर है। वे संदर्भ के साथ कुटिल भी बनते हैं। लास्ट क्लास में कहा था शकुनी के संदर्भ में महाकुटिल है, और झूठ बोलते भी है, बुलवाते भी है, रथ भी हाँकते हैं, अग्र पूजा करवाते हैं, पत्तल, झूठी पत्तल भी उठाते हैं। ये हमारे भगवान, ये सगुण साकार प्रभु है। आप इसकी आराधना करो अथवा निरुपाधि के करो। तो ऐसे प्रभु ते परया श्रद्धया उपेता उपासते, ऐसे साधक लोग ऐसे सगुण की उपासना करते हैं, भक्ति का आलम्बन लेकर और श्रद्धा का आलम्बन लेकर। उनके दिल में श्रद्धा लबालब भरी हुई है, उनका हृदय श्रद्धा से एकदम भरा हुआ है। उनको परमेश्वर के अस्तित्व में आस्था है, भगवान जिस तरह से कर्म का फल देते हैं उसमें आस्था है। क्या मतलब है? उनको कभी नहीं लगता भगवान ऐसा क्यों किया, उनके दिल में ये आता नहीं, क्योंकि श्रद्धा जबरदस्त है। और ऐसी श्रद्धा होगी तब जाके उस सगुण साकार के साथ कनेक्शन होगा, आप जुड़ेंगे। नहीं तो हल्का फुल्का प्रेयर कर लिया तो ये जुड़ना नहीं है, ये तो खाली हम मांग लेते हैं, दैट्स इट। उनके संरक्षण में आस्था है, माने परमेश्वर मेरी रक्षा करते हैं और करेंगे, ये बिल्कुल विश्वास है, ये सच्चा बात। उनके प्रेम में आस्था है। माने मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ सूफी संत का। वे कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, वे परमेश्वर सुने या ना सुने, लेकिन मेरा विश्वास है कि वे सुनते हैं। माने ये आप रखो कि वे सुनते हैं, ये अविश्वास में कभी नहीं करता कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी, मुझे मालूम है कि वे सुनते हैं। ये है श्रद्धा। तो परमेश्वर की कृपा में विश्वास है, पक्का विश्वास है, आदर बुद्धि है, इसको कहेंगे श्रद्धा। हम श्रद्धा के बारे में और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखकर देखते हैं, जरा सा देखना। ये मूर्ति पत्थर की है, सारी मूर्तियां, चाहे मार्बल हो चाहे पत्थर। जो नास्तिक लोग होते हैं और आप भी बड़े मजेदार लोग हैं, वो बच्चा कहता है कि ये तो पत्थर है। हाँ रे, ये तो पत्थर है। आप बोल देते हो ये भगवान है, बट तो मेरा बच्चा इतना स्मार्ट है, वो कैसा समझता है कि ये पत्थर है। आप स्टूपिड हो, दैट्स इट, आपका बच्चा स्मार्ट नहीं है। सो दुनिया माने मूर्ख लोग, नास्तिक लोग पत्थर कहते हैं, लेकिन हेलो, अब ध्यान से सुनना, मैं भक्ति का, उपासना का रहस्य खोल रही हूँ। लेकिन जब हम उस पत्थर की मूर्ति से उसे भगवान मानकर बात करना सीख लेते हैं, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा शब्द समझा रही हूँ, श्रद्धा शब्द समझा रही हूँ, श्रद्धा पूर्वक वहां परमात्मा को आरोप करके हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ अपने सुख दुख शेयर करते हैं और उनकी कृपा मिलेगी ये श्रद्धा रखते हैं, तब वह प्रभु आपकी मांग को, आपकी प्रार्थना को अवश्य फलीभूत करते हैं। सुनते तो है क्योंकि वे सर्वव्यापी है, इसलिए ये लॉजिक है वेदांत का, वो सर्वव्यापी है तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते। लेकिन वेदांत नहीं पढ़ा है तो क्या बोलेंगे, पता नहीं भगवान मेरी बात सुनी, सुन ली है, बट तू जब डिजर्व करेगा तब वो देगा। सही बात, जब तू डिजर्व करेगा तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना का जो
रिस्पॉन्स देना है वो तब देगा, उसको मालूम है कि कब रिस्पॉन्स देना है। वो तो कहता है अभी दे दो अभी दे दो, बट ही नोज कि नहीं अभी नहीं। तो इस तरह से ये जो श्रद्धा है ये बहुत बड़ी चीज है। और हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे भारत में जितने भी महान भक्त लोग हुए हैं, ज्ञानी लोग हुए हैं, उनकी श्रद्धा चरम सीमा की थी, इसीलिए वे लोग भक्त बन गए, वे महान भक्त बन गए। देखिए हम लोग सादे भक्त है, थोड़ा थोड़ा उनसे कनेक्शन करते हैं, थोड़ा जगत के साथ भी, दोनों नाव में पैर रखते हैं। नामदेव जी महाराज का नाम सुनागा, संत नामदेव, महाराष्ट्र के जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव और एकनाथ जी, ये महान चार फाउंडेशन बोलते हैं। महाराष्ट्र की भक्ति का जो बिल्डिंग है, मकान है, उसके चार जो फाउंडेशन है, ये है संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज और एकनाथ महाराज। तो नामदेव जी महाराज में कहते हैं उनकी श्रद्धा कितनी थी कि परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सब रूपों में मेरा भगवान बैठा है। जंगल में एक दिन खाना पका रहे थे, रोटी तवे से निकाली, तब तक एक कुत्ता आया, रोटी लेके भागा। याद आती है कथा? तो घी का ये लेके पीछे गए कि भैया माने प्रभु ये घी तो लगा दो आपको, ऐसी रोटी मत खाओ। क्या मतलब है? श्रद्धा। सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, ये श्रद्धा का अर्थ है। भगवान कहते हैं ऐसे श्रद्धा से युक्त लोग मेरे प्रिय भक्त है। तुलसीदास जी महाराज की भी श्रद्धा जबरदस्त है, उनकी भी कहानियां है। रमन महर्षि का भी श्रद्धा है। आप जितने भक्तों का नाम ले लो, सबकी श्रद्धा के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। रमन महर्षि जब घर से निकल गए, छोटे बच्चे थे, अब ट्रेन में जाना था, उनको तो तिरुवन्नामलाई जाना था। अब कान में कुछ वाड़ी थी, माने कुछ सोने का कुछ था, वो बेचा और पैसे की टिकट निकाली और बचा हुआ पैसा ट्रेन में से नीचे फेंक दिया। अब होंगे तो क्या करेंगे? काम लगेगा। पहले दिन कोई खाना नहीं देगा तो काम लगेगा। एक काम लगेगा वाला नहीं, उनकी श्रद्धा है कि भगवान और मेरा सब ठीक करेगा। इस्कॉन के प्रभुपाद जी के बारे में जब आप सुनेंगे तो गौमुखी जपमाला लेकर निकल पड़े, और उपलब्धि क्या हुई? कुछ नहीं और उनके साथ श्रद्धा थी, केवल श्रद्धा थी। जब उनको पूछा गया, नाव में बैठे, पूछा गया कि आपका उधर अमेरिका में कौन है? बोला तू ही है। माने कितनी श्रद्धा, सब में परमेश्वर देखने से वो श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। ऐसे श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। आपका काम हुआ तो आपकी श्रद्धा बढ़ती है, काम नहीं हुआ तो बोलेंगे भगवान पता नहीं, तो श्रद्धा काम है। ये धंधा, ये व्यभिचारी भक्ति भगवान को नहीं पसंद। तो इस्कॉन की संस्था बन गई, कुछ नहीं था, बट क्या था? श्रद्धा थी। तो ये है श्रद्धा। श्रद्धा के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और पूरा चैप्टर में हम श्रद्धा और भक्ति की ही बातें करने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी वेदांत हो या सिद्धांत की बातें भी अवश्य करेंगे। भगवान कहते हैं ते में युक्त तमामता, ये लोग मेरे प्रिय है, ये लोग उत्तम योगी है। तान प्रति युक्ततमा इति वक्तुम युक्तम, ऐसे लोगों को मैं योग्य भक्त कहूंगा। तो इस तरह से सगुण साकार सोपाधिक रूप के उपासकों के प्रति मानो भगवान का प्रेम स्नेह छलका रहा है, छलक रहा है। ये बात इस सेकंड श्लोक में कही गई। अब आइए, अब आपका जो प्रश्न लिखा था, उपाधिक ईश्वर और निरुपाधिक ईश्वर के बीच में क्या फर्क है? पकड़ा? क्वेश्चन पकड़ा? अथवा उनके ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, सब कुछ बंद कर देना, कुकर बिकर घर में बैठे होते, बिल्कुल फोकस से सुनेंगे तो ही समझेगा, तो भी समझेगा कि नहीं, ये मेरा डाउट है। लेकिन 2-4 बार रिकॉर्डिंग सुनना तो अवश्य समझेगा। आइए हम सोपाधिक ईश्वर, अभी तक क्या किया? सोपाधिक सगुण साकार की उपासना,
निरुपाधिक निर्गुण निरंकार की उपासना के संदर्भ में बातें देखी। अब हम किसके बारे में बातें देखने वाले हैं? सोपाधिक ईश्वर, उपासना नहीं, ईश्वर कौन है, निरुपाधिक ईश्वर क्या चीज है, उसके बारे में। तो आप देखो, सोपाधिक, सोपाधिक माने उपाधि वाला, उपाधि वाला माने कृष्ण उनका नाम है, मोर पंख उनकी उपाधि है, उपाधि माने ये लक्षण जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ये फर्क क्यों है? भगवान में फर्क नहीं है, भगवान तो एक ही है, लेकिन साधक की दृष्टि के अनुसार वो दो रूप में दिखते हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। तो अब ये समझ लेंगे ना तो आपको लगेगा वाओ, वी नेवर थॉट लाइक दिस। आपने कभी इस तरह से सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, इसलिए समझने की कोशिश करें। एक है निरुपाधिक निर्गुण को उपासना करने वाले, मैंने उस ईश्वर को देखते हैं। दूसरे हैं उपाधियों की अपेक्षा से परमेश्वर सोपाधिक ईश्वर कहलाता है। गणपति सूंड वाले, राम जी धनुष वाले, श्याम रंग, कृष्ण जी नील वर्ण, शंकर भगवान गौर वर्ण, ये सब ना अलग अलग उपाधियां हैं उनकी। लेकिन हेलो, अटेंशन प्लीज, चेतन की, ये हमारी दृष्टि से अलग अलग, चेतन की दृष्टि से चेतन माने ब्रह्म कभी भी सोपाधिक नहीं होता है। आया? आपकी दृष्टि से आपको वो सोपाधिक सगुण दिखता है, बट है वो निर्गुण निराकार। वो बनता नहीं है सोपाधिक, वो कुछ ऐसा बन नहीं जाता है। देखो, वास्तव में इन रियलिटी उस ब्रह्म की, उस चेतन की कोई उपाधि नहीं होती है, उनकी कोई उपाधि का उनको लेप नहीं होता है। देखो, जरा कठोर बोल देती हूँ, लेकिन बच्चा भी एक उपाधि है, आपका बच्चा भी एक, आप उपाधि माने टेंशन वाली बात नहीं समझना, उपाधि माने एक आपके साथ जुड़ा हुआ एक टाइटल, चलो है ना। तो उपाधि का आपको लेप लगता है, हाँ वो पास हुआ तो खुश, वो फेल हुआ तो नाराज, उपाधि का लेप सबको लगता है, परमात्मा को ये उपाधि का लेप नहीं लगता है। माने ही इज नॉट डिस्टर्ब, ही इज नॉट टेंटेड बाय उपाधि, वो निर्लिप्त, इसलिए उसको निर्लिप्त कहते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग निर्लिप्त रहते हैं, चाहे आसमान टूट जावे, चाहे सुनामी होवे, चाहे विश्व युद्ध होवे, आप ये नहीं कहना कि वे इनसेंसिटिव है, ये सब आपके व्यवहार की बातें हैं, दे आर मच बियॉन्ड। सो प्रभु जब कृपालु के संदर्भ में उपलब्ध होता है, तब हेलो, तब वह वास्तव में कृपालु बनने जाता है। जैसे हम दयावान होते हैं तो हम दयावान बन जाते हैं, है ना, हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं तो हम दयावान बन गए, तब जाके दया बता सकते हैं। लेकिन परमात्मा कृपालु बनता नहीं है, वो आपकी प्रार्थना की उपाधि से वह कृपालु बनता हुआ दिखता है, उपलब्ध होता है। आपने प्रार्थना की, उसने कृपा करी, राइट, लेकिन वह कृपा करी और आपको कृपा मिली तो आप क्या कहेंगे? आइए प्रभु बड़े कृपालु है, लेकिन वो कृपालु बनता नहीं है। ये वाक्य अभी मैं कैसे समझाऊं आपको, अपने अंदर के परमेश्वर को पूछना पड़ेगा अथवा प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु ये वाक्य मुझे समझाओ। हमारी दृष्टि में वो कृपालु बना क्योंकि उसने मेरी मांग प्रार्थना सुनी और मेरी मांग पूरी की, बट वो वास्तव में कृपालु बना, ऐसी बात नहीं है। आया? कृपालु का कर्तव्य उसने ओढ़ा, ऐसा नहीं है। वह अंतर्यामी रूप से मुझे उपलब्ध होता है, क्योंकि मेरा अंतःकरण के संदर्भ में, विथ रिस्पेक्ट टू माय अंतःकरण, वो अंतर्यामी के रूप में उपलब्ध होता है, वो वास्तव में अंतर्यामी बनता नहीं है। नहीं तो कितने सारे वो बन जाता था। ऐसे व्यवहार में बोलना पड़ता है कि वो कृपालु बना, वो कड़क दंड पानी बना, माने कड़क
पनिशमेंट करने वाला बना, कर्म फलदाता बोलते हैं, बट वास्तव में वो कुछ बनता नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू माई उपाधि, मेरे संदर्भ में वो ऐसा ऐसा प्रकट होता हुआ सा दिखता है। अरे बाप रे, तो पागल हो जाता था। तो आप देखो, ये शब्द को खास समझाने के लिए ये टॉपिक उठाया है। तो आप जब कहते कि ईश्वर, तो ईश्वर की क्या डेफिनेशन है? समष्टि की उपाधि को जो उड़ता है, माने समष्टि की उपाधि से जो उपहित होता है, उस ब्रह्म को, उस चेतन को आप ईश्वर कहते हैं। आया? अभी इसका बाइफर्केशन नहीं पूछती हूँ। इस समष्टि स्थूल शरीराभिमानी को विराट कहते हैं, समष्टि सूक्ष्म अभिमानी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, और समष्टि कारण शरीर की उपाधि वाले को ईश्वर कहते हैं। ये सब अभी छोड़ना, वो तत्वबोध की बात है। अभी केवल इतना याद रखो, सारी दुनिया, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को जिसने अपने ऊपर ओढ़ा है, मैंने उसके साथ जिसने तादात्म्य किया है, उसे हम ईश्वर कहते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। वास्तव में क्या है? वास्तव में उसने वह किसी भी उपाधि से अलिप्त है, निर्लिप्त है। इसलिए भागवत जी को कम नहीं समझना। कई वेदांत के साधक मुझसे कहते हैं भागवत ठीक है, इसमें सारे क्या पढ़ना, भैया ऐसा नहीं कहते। भागवत जी बहुत महान ग्रंथ है, परमहंसों का गीत है वह। वहां पहले ही श्लोक में लिखा है, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वहां पे कहते हैं धामना स्वेन सदा, सदा धाम माने स्वरूप, सदा अपने स्वरूप में विराजमान, निरस्त कुहकम, माया से भी रहित, ऐसा जो परम तत्व है, परमेश्वर है, उस सत्य रूप परमेश्वर को धीमहि हम ध्यान करते हैं। ये भागवत जी का ध्यान श्लोक है। गीता का क्या है? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, ये ध्यान श्लोक है। वैसे भागवत जी का क्या है? सत्यम परम धीमहि। वाव, मैं सत्य का ध्यान करता हूँ, सत्य रूप परमेश्वर का ध्यान करता हूँ। तो परमेश्वर कैसे है? निरस्त कुहकम, ये अंडरलाइन वाला शब्द है। कुहक माने माया, माया से रहित परमेश्वर। तो वास्तव में परमेश्वर को कोई उपाधि नहीं है, न कृपालुता की, न कर्म फलदाता की। वह ईश्वर जो कहलाता है, वह ईश्वरत्व भी उसकी उपाधि नहीं है। वो सदा चेतन है, सदा ब्रह्म रूप है। लेकिन जैसे हम ग्रीन चश्मा पहनते हैं तो हमें सब कुछ ग्रीन दिखता है, राइट? रेड चश्मा पहनते हैं तो सब कुछ रेड दिखता है। तो चश्मा की उपाधि के कारण, ध्यान से सुनिए, चश्मा की उपाधि के कारण दृश्य, रेड चश्मा की उपाधि के कारण रेड दिखा, हरे के कारण हरा दिखा। तो उपाधि किसने ओढ़ी? चश्मे की उपाधि किसने ओढ़ी है? मैंने ओढ़ी है। आया? दृश्य ने नहीं ओढ़ी है। बहुत गहरा पॉइंट है, अभी आपको लगेगा मुझे समझ में आया, नहीं समझा है। ये दृश्य जो ग्रीन दिखा ग्रीन बन गया, हाँ बन गया, बना नहीं। मेरे चश्मे की उपाधि से वो ग्रीन दिखा, ऐसे बोल देती हूँ, फिर समझाऊंगी। ऐसे मेरे प्रार्थना की उपाधि से प्रभु कृपालु दिखा, वो कृपालु बन नहीं गया। जैसे हरा खेत, अथवा एक कोई खेत है, कोई जगह है, कोई बिल्डिंग है, हमें चश्मे की उपाधि से वैसा दिखा, वो वैसे बिल्डिंग लाल बन नहीं गया। वैसे हमारी प्रार्थना की उपाधि से, उपाधि माने एक क्रिया के कारण प्रभु कृपालु दिखा। फिर जब हरा हरा देखा तो मुझे बहुत आनंद आया। तो आप, उनकी कृपा आप पे आई तो आपको आनंद आया, दैट्स इट। देखो,
विषय औपाधिक नहीं बना। उपलब्धा के पास जो चश्मा की उपाधि थी, उसके कारण दृष्टा जो है वह उपाधि वाला बना, परमात्मा नहीं, माने वो दृश्य नहीं। वह दृश्य जब हरा दिख रहा था तो ये कहते थे कि ये हरितमा की उपलब्धि यथार्थ में ये औपाधिक है, तब हम समझते हैं कि ये औपाधिक। लेकिन परमात्मा की कृपालुता भी औपाधिक है, माने वो अपने स्वरूप में धामना स्वेन सदा अपने स्वरूप में ही रहता है। तो बाप रे, नहीं तो वो उधर तो कृपा करने दौड़ेगा, इधर कर्मफल देने दौड़ेगा, उधर दंड देने, वो क्या क्या करेगा। वो अपने में स्थित है, अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में शांत है, लेकिन हमारे व्यवहार के कारण हमें ये फल मिलता है। ये वाक्य को सुना आपने, तो दृश्य ने हरेपन की उपाधि धारण करी, ये गलत है। ये हरेपन का चश्मा मैंने पहना, ग्रीन चश्मा पहना, इसलिए वो हरा दिखा। तो इस तरह से समझना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देती हूँ। तो ईश्वर वास्तव में क्या चीज है? निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। हम उसे ईश्वर मानते हैं क्योंकि मैं अभी अज्ञान में हूँ, तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, कम से कम ज्ञान की जरूरत है, तो मैं उसको ईश्वर मान के प्रार्थना करता हूँ। वो कुछ बनता फिरता नहीं है, वो बनता नहीं बिगड़ता नहीं, लेकिन हम इस तरह से प्रार्थना करके अपनी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे शिवलिंग है, कोई मंदिर में गए आप, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग है और उसके ऊपर स्फटिक का शिवलिंग है, सादा नहीं, पत्थर का नहीं, स्फटिक का। उसके ऊपर किसी ने लाल पुष्प चढ़ाया अथवा बाजू में रखा, तो शिवलिंग कैसा लगेगा? लाल लगेगा। अब वास्तव में शिवलिंग लाल बना, तो पुष्प हटाया तो शिवलिंग जैसा का तैसा था। तो स्फटिक शिवलिंग वास्तव में रंग शून्य है और उसको ये लाल पुष्प का कोई लेप नहीं लगता है, वो लाल दिखता है, लाल बनता नहीं है। इसका मतलब उसको लाल कलर का लेप नहीं लगता है। तो अब देखो जरा वेदांत की भाषा बोलती हूँ, क्योंकि बहुत हल्की फुल्की भाषा बोलने से फिर शास्त्र का प्रवचन करते हैं ऐसा नहीं लगता, फिर मुल्ला नासरुद्दीन वाला प्रवचन करते हैं ऐसा लगता है। तो सुनो, उपलब्धता लाल पुष्प की उपाधि के जरिए, माने मैं भक्त लाल पुष्प की उपाधि के जरिए जब शिवलिंग को देख रहा था तो वह लाल लगा। तो जिसे उपलब्धि हो रही है उसी के साथ उपाधि लगी हुई है, उसके ही पास लाल पुष्प है जो उसने वहां रखा। तो जिसे उपलब्धि हो रही है उपाधि उसी के साथ है। ऐसा नहीं कि जो उपलब्ध हो रहा है, माने शिव जी मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं स्फटिक लिंग में शिव जी का दर्शन कर रहा हूँ तो शिव जी लाल बने, ऐसा नहीं है। इसी तरह से अब बिल्कुल आपके ऊपर प्रहार है, आपके अंदर ढूंढना पड़ेगा। जिसके हृदय में राग द्वेष है, कपट है, झूठ है, कालापन है, ऐसे राग द्वेष के संस्कारों के कारण सामने कोई सज्जन व्यक्ति है उसको भी हम दुर्जन कहते हैं। बहुत बार हमें खुद को मालूम पड़ता कि अरे यार, मैं तो उसको क्या समझता था और ये तो कितना अच्छा है। तो राग द्वेष की उपाधि किसकी? मेरी। उस उपाधि से मैंने उसको देखा तो मुझे वो दुर्जन लगा, वास्तव में वो दुर्जन नहीं। समझ में आया? तो संस्कारों के चश्मे से जैसे सज्जन व्यक्ति दुर्जन दिखे, ऐसे हमारे प्रार्थना के संदर्भ में ये परमेश्वर वो ईश्वर दिखता है, कर्मफल दाता। ईश्वर माने मेनली कर्मफल दाता, कर्मफल दाता दिखता है। दंड पाणी शासन करने वाला शासक दिखता है, कृपालु दिखता है, लेकिन वास्तव में वह ब्रह्म है, चेतन है। वह कुछ भी बनता नहीं है, बना हुआ सा लगता है, जैसे स्फटिक शिवलिंग लाल हुआ सा दिखता है, एज इफ वास्तव में वो कुछ नहीं होता है।
और इसीलिए जरा सा आइए दुनिया की तरफ देखिए, इसीलिए जितने झगड़े हैं, मैं शैविज्म, मैं वैष्णविज्म, मैं शिव वाला तो कृष्ण वाला, इतने सारे झगड़े हैं पूरी दुनिया में, कितना कुछ अननेसेसरी हो रहा है। ये समझ मिली सब कुछ शांत हो जाएगा। इसलिए ज्ञान इज द हाईएस्ट थिंग विच यू मस्ट अचीव एंड देन यू आर वेरी पीसफुल। ज्ञान होगा तो ये सारे झगड़े मिटेंगे, तो शांति ही शांति होगी, न सिर तन से जुदा करने की बात होगी, न कुछ भी होगा, न कुछ भी होगा। लेकिन क्योंकि जान जाएंगे कि वह ब्रह्म एक ही है, चाहे कुछ भी कहो उसको। तो इस तरह से उपलब्धा को ईश्वर के रूप में कुछ मिलता है, लेकिन वास्तव में वह ब्रह्म ईश्वर बनता नहीं है, वह अपने महिमा में प्रतिष्ठित है। तो इस तरह से उपाधि वास्तव में हमें लगी हुई है, ईश्वर को नहीं। आज तक हम क्या कहते थे, उनकी उपाधि माया है। ये एक तो सेकेंडरी या 11th-12th वाला क्लास है, अभी जो बात करी वो PhD वाला क्लास की बात करी। तो इस तरह से देखना है। उसी तरह से निरूपाधिक रूप को समझे हम। एक भक्त है, उसको लगता है कि मैंने भगवान का मधुर रूप देखा, मैंने भगवान का कर्मफल दाता का रूप देखा, मैंने उनका कड़क रूप देखा, कठोर रूप देखा, ऐसा मुझे मार मिला इस संसार में। तब मैंने जाना परमेश्वर मुझे मार रहा है, कड़क रूप में देखा। लेकिन अब मुझे प्रभु जैसे है वैसा देखना आया। अब मुझे उनका मधुर रूप, कड़क रूप, गोपियों ने जो अलग देखा, रुक्मणी जी ने अलग देखा, कंस ने अलग देखा, यशोदा ने अलग देखा, अलग अलग रूप नहीं देखना है। अब मुझे जैसे आप हो वैसे मुझे देखने। संसार में भी हम चाहते हैं ना कि जैसे आप हो वैसे मैं जानूं आपको। आई डोंट लाइक दिस सुपर इम्पोजिशन वाला, निकाल दो, हटा दो। व्हाट यू आर आई शुड नो यू। ऐसा ही हम, आई थिंक आप लोग अपने जीवन में भी यही होता है ना, यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन इज। उनका वो बिगिनिंग में अलग अलग रूप दिखता है, बाद में आप कहते अब मैंने जाना कि आप क्या हो। ऐसे शब्द बोलते हो, अथवा तुम क्या हो। तो ये भक्त को लगता है अब मुझे परमेश्वर का जो रियल वास्तविक रूप है वो है, वे प्रभु जो है वो जानना है। ऐसा जब भक्त के मन में आता है, तब वह अथवा उसकी उपासना, उसकी साधना सोपाधिक ईश्वर की को छोड़कर निरुपाधिक निर्गुण निराकार परमेश्वर की उपासना में शिफ्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यथार्थ प्रतीति चाहता है। अब वो ये नहीं चाहता है कि मैं चश्मा लगाकर, माने उपाधि, मैं प्रार्थना की उपाधि से परमेश्वर को ऐसा देखूं वैसा देखूं, नहीं। अब मुझे आप जो हो वो जानना है। इसीलिए वह बाधित बुद्धि से परमेश्वर को अब देखना नहीं चाहता है। जैसे है भगवान वैसा मुझे आपको देखना है। उसने अब एक बात समझ ली, ध्यान से सुनना। ये हमारे जीवन में ये घटना घट जावे तो फिर लगता है कि जीवन सार्थक हुआ, नहीं तो ठीक है, प्राइमरी में ही 10-20 साल या 10-20 जन्म बिता देंगे या 100-200 जन्म बिता देंगे। तो ये समझो, अब ये साधक इतना मेच्योर हुआ है। मैं एक साधक की पूरी कथा कह रही हूँ, साधक की साधना की ऊंचाइयां कैसे छूता है वो। पहले उसने सोपाधिक सिंपल एक रूप का ध्यान किया, कृष्ण का नाम जप किया, वो किया। फिर धीरे धीरे उसको निर्गुण की तरफ वो आने लगा। जब आने लगा तो क्या घटना घटी उसके जीवन में, ये आपके जीवन में घटती है क्या? देखो, उसे अब दिखने लगा कि ये प्रभु तो यार विरुद्ध धर्मी है।
कभी प्रार्थना की दृष्टि से कृपालु बन जाता है, कृपा मूर्ति बनता है, और दुष्ट लोगों के संदर्भ में वो दंडपाणी महाकाल जैसा दिखता है। तो वास्तव में प्रभु है कौन? माने ये कृपालु है कि महाकाल है, भयंकर है कौन? वास्तव में कौन है? आया क्या में? एग्जैक्टली हु आर यू? जब ये समझेगा, माने आपको समझेगा सच्चित आनंद स्वरूप है, तब जाके निर्गुण निराकार की उपासना होगी। तो जिसे गुरु कृपा से बुद्धि मिल गई है, बुद्धि इज द हाईएस्ट थिंग। मैं हमेशा पहले भी ऑफलाइन में भी कहा करती थी, अभी भी कहती रहती हूँ, जीवन में दो चीजें प्राप्त करने जैसी है। एक है मन की निर्मलता, चित्त हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, दैट इज वन थिंग वी हैव टू अचीव। वही अचीव करने जैसी चीज है। अब वैगनार से चला लो ना BMW की क्या जरूरत, 2 BHK से चला लो ना बंगलों की क्या जरूरत है। मतलब कि वो चीजें प्राप्त करने जैसी नहीं है, आवश्यकता है इतना बसा लो, बट चित्त शुद्धि, प्योरिटी ऑफ द माइंड इज द थिंग विच यू शुड अचीव इन दिस लाइफ टाइम। एंड नंबर 2 बुद्धि। बुद्धि लगभग लोगों को होती ही नहीं। बुद्धि माने ये नहीं मैंने उसको कैसे फंसाया, ये वाली बुद्धि नहीं। बुद्धि माने वह जो परमात्मा को जान सके, ऐसी बुद्धि वाले को बुद्धिमान कहे। तो जो बुद्धिमान है, जिनको प्रभु की गुरु की कृपा मिली है, वो बोलेगा प्रभु दोनों है, महाकाल भी है और कृपालु भी है, मिर्च मीठी भी है, तीखी भी है। बोलेंगे क्या पागल हो गया है क्या, ऐसा डबल डबल बताता है। परमात्मा विरुद्ध धर्मी है, एक तरफ वो द्रवित हो जाता है हमारी प्रार्थना से, और दूसरी तरफ वो वज्र से भी कठोर हो जाता है। दोनों रूप उसके हैं। लेकिन इसीलिए वेदांत में ईश्वर की परिभाषा देते हैं, सुन लेना ये ईश्वर की परिभाषा। सर्व विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। ईश्वर वह है जो विरुद्ध धर्मों का आश्रय स्थान है, माने सारे विरुद्ध धर्म उसमें आश्रय लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वह कृपालु भी है, वह कठोर भी है, दोनों रूप उसके है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कोई भक्त होता है जो कहते हैं कि प्रभु मैं आपको अब जैसे आप हो वैसा जानना चाहता हूँ, तो वह भक्त निरूपाधिक निर्गुण निराकार की उपासना के लिए लायक बन जाता है। हम कहेंगे नहीं नहीं, ये सोपाधिक की उपासना नहीं करनी, हम तो निर्गुण की करेंगे। क्या करेंगे आप? अनश्वम, अदीर्घम, अव्यक्तम, अस्थूलम। अरे बट आप पहले समझो कि वो, फिर आप कहेंगे वो तो अस्थूल है। नहीं, वो स्थूल भी है। आगे उपनिषद का छोटा सा टुकड़ा मैंने बताया पहले ओपनिंग में, बट वो स्थूल भी है, दोनों वह है। ऐसा जब समझा तब फिर आप निर्गुण निराकार की उपासना में जा सकते हो। अर्थात आप पहले अच्छे भक्त बनो सगुण साकार की उपासना करके, तब जाकर आप इतनी श्रद्धावान बनो कि वो मेरी रक्षा करेगा, ऐसा आपको महसूस होना है। तो भगवान है तो तदा का चिंता, रक्षति एव भगवान तदा का चिंता। मुझे कोई चिंता नहीं करनी। मुझे सच बताओ, हम लोग चिंता करते हैं कि नहीं? किसी न किसी चीज की चिंता करते हैं। यस, करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप भक्त नहीं बने। तो इसीलिए निरुपाधिक तो वह है यहाँ पे आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन तुम्हारा बिगाड़ सकता है? ये विश्वास नहीं, हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब सिक्योरिटी। यहाँ तो परमात्मा में पूरा भरोसा है। तो वह सोपाधिक प्रभु की भक्ति से परिपूर्ण है। अब वह भक्त प्रभु के स्वरूप को जानना
चाहता है। आखिर में ये चेतन, ये ब्रह्म, ये है क्या जो कृष्ण बनकर, राम बनकर, सगुण सोपाधिक बनकर हमारे सामने आता है। हम उनकी आराधना में लगे रहते हैं, बट वास्तव में वो कौन है? कभी कभी मूवी देखने जाते थे, छोटे थे तभी, तो हम पूछते थे ये कौन है, तो कहते थे ये तो अमिताभ बच्चन है। अभी इधर भिखारी बना है, लेकिन है ना, तो आपको जानने की इच्छा है कि ये एक्टर कौन है। यहाँ तक कि ये गाना गाया तो लता मंगेशकर ने, बट वो कौन सी एक्ट्रेस थी, किस मूवी में, किस एक्ट्रेस ने ये गाया है। आप वास्तविकता जानना चाहते हैं? आप घर में भी पूछते हैं, आपका, आप सच्ची सच्ची बात बता दो, मतलब क्या हुआ? आप वास्तविकता जानना चाहते हैं, बट ये संसार की, यहाँ पे क्या है? परमेश्वर। इतना फर्क है, वह है वही बात है। तो परमेश्वर के स्वरूप को जानना चाहता है, तो इसीलिए यहाँ श्लोक में परमेश्वर कहते हैं कि वो बातें बाद में करेंगे, अभी जानो कि सगुण साकारी मेरा युक्ततम भक्त है। एक बात और कहते पूरा करते, आप ये नहीं समझना, ऐसा बहुत लोग समझते हैं, गलत फहमी है, इसलिए इसको उजागर करते हो कि जो बुद्धिमान है वो निर्गुण निराकार की उपासना करेगा, और ये भोला भाला है, जिसको बहुत खाली श्रद्धावान है, बहुत भावुक है, वो सगुण साकार की उपासना करेगा। ऐसा नहीं है। मीरा भावुक नहीं थी, माने मीरा मूर्ख नहीं थी, उसने जान लिया था जगत मिथ्या है, तब जाके वृंदावन में बैठ गई थी। तो ये गलत फहमी मत रखना कि मैं बुद्धिमान हूं तो मैं मंजीरा नहीं बजाऊंगा, ढोलक नहीं बजाऊंगा, भगवान का नाम का हरे राम 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 हरे हरे नहीं करता। डोंट अंडर एस्टिमेट दोज पीपल। आया? तो ये भक्ति सगुण साकार की उपासना बुद्धिमान भी करता है और भक्त भी करता है। उसी तरह से कोई भक्त भी है तो वह बुद्धिमान भी है, वो निर्गुण की भी धीरे धीरे उपासना के लायक हो जाता है। तो इसीलिए सोपाधिक का कोई, हमारे भावुक हो गए तो सोपाधिक की उपासना, और बुद्धि चलाई तो निर्गुण की उपासना, ये सब गलत फहमियों को छोड़ देना। और इसीलिए ऐसा नहीं होता है, माने बुद्धिजीवी भी भक्त होता है। इसलिए कैवल्य उपनिषद के पहले श्लोक में कहते हैं, पहले मंत्र में कहते हैं, अपर ब्रह्म निष्ठा पर ब्रह्म अन्वेषमाना। अपर ब्रह्म में निष्ठा हो गई है, भक्ति में निष्ठा हो गई है, और वे अब पर ब्रह्म की आराधना जिज्ञासा करते हैं। सो तात्पर्य इतना ही है कि आप सगुण की भक्ति पहले करो, सगुण साकार की परमात्मा की आराधना में निष्ठा प्राप्त कर लो, अपरनिष्ठ ब्रह्म, अपर ब्रह्म निष्ठ बन जाओ, तब जाकर के आप आगे निर्गुण निराकार की साधना कर सकते हो। उसमें बुद्धि और भक्ति दोनों चाहिए, दोनों आराधना में बुद्धि और भक्ति दोनों चाहिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम ये शाम के योग वित्तमा, पहले और दूसरे श्लोक का कंफ्यूजन कर रही हूँ मैं। तो ये जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करता है और सगुण साकार की उपासना करता है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं कोई नहीं। माने मूल बात भगवान कहते हैं कि तुम, प्रश्न में ये छिपी है बात कि मेरा अधिकार कहाँ है, मैं किसकी उपासना करूं। भगवान कहते हैं ये जो सतत युक्ता है, श्रद्धा से भरे हुए है, ये मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है। बट भगवान भी अर्जुन को अपना अधिकार बताने के लिए ये कहते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भगवान शासक है, कर्मफल दाता है, जगत करता है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरता प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। भगवान ये संदर्भों में सब कुछ है, बसता है, भोगता है, साक्षी है, करता है, प्रभव स्थान है, प्रलय स्थान है, सब कुछ है। लेकिन बिना संदर्भ के प्रभु अक्षर अव्यक्त है। समझ में आई दो बातें, अक्षर की उपासना क्या और सगुण की उपासना क्या। तो इस तरह से भगवान ने अपना परिचय दिया और साधक को थोड़ी हिंट दी कि तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है, तुम सतत युक्ता नहीं हो, तो तुम साधक भी नहीं हो, भक्त भी नहीं। लेकिन जब तुम ऐसे बन जाते हो, सतत युक्ता, परम श्रद्धा से युक्त, सगुण साकार की उपासना में
निष्ठा वाले, तब तुम आगे चल के निर्गुण निराकार की उपासना कर सकोगे। यही बात बिल्कुल समझ में आई। इसलिए इधर से उधर उड़ी नहीं मारना है। कई साधक कहते मैं तो इतना चिंतन करता हूँ कि वो कौन है, सत है या चित्त ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। आप कुछ भी करो, आप पहले अपना मार्ग तय करो, आप कहाँ खड़े हो, वहां से कैसे आगे। यू कांट डू जंपिंग। आप कुर्ला से घाटकों पर ऐसे उड़ी उड़ी मार के नहीं जा सकते हो, आपको एक डिस्टेंस काटना पड़ता है। इस तरह से आपको साधना में, भक्ति में एक डिस्टेंस काटना पड़ेगा, तब जाके थोड़े थोड़े आगे बढ़ोगे। और जब निष्ठा बनेगी तब निर्गुण निराकार के योग्य अधिकार, उनकी उपासना का योग्य अधिकार आपको प्राप्त होगा। तो ये बातें भक्ति के संदर्भ में, क्योंकि भक्ति दो की है, सगुण की भी है, निर्गुण की भी है। तो आप क्या करना है, आप कहाँ खड़े हो, ये सब इस श्लोक में, आगे के श्लोक में बताएंगे भगवान। और निर्गुण का और सगुण का बातें करेंगे अगले श्लोक में, और फिर इसके संदर्भ में भक्ति की बातें हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि